हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। सबसे पहले मैं एक चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, किस किस टाइप के प्लांट होते हैं और उसके बाद उनके फीचर्स या उनके पार्ट्स जो होते हैं वो सब देखेंगे हम इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़। तो हर्ब्स जो होते हैं वो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से वो आराम से बेंड भी की जा सकती है, बहुत ही आराम से मोड़ी जा सकती है। और इनकी जो एक एवरेज हाइट होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा की नहीं होती है। जैसे टोमेटो, कैरेट, स्पिनैक, मिंट, ये सारी जो चीज़ें हैं या ये सारे प्लांट्स कह लें हम, ये सारे प्लांट्स ये सब हर्ब्स में आते हैं। ठीक है, ये टमाटर का या गाजर, पालक, ये सारे सब हर्ब्स में आते हैं। यहाँ पे ये जो शॉर्ट चीज़ें हैं इसे मैं फटाफट कवर कर रही हूँ कि प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो उन तीनों कैटेगरी को हम यहाँ पे डीप में देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये ए जो पोर्शन, ये ए है, ये हर्ब्स का एग्जांपल है, बी श्रब का है और सी जो है ये ट्री का है। तो हर्ब, श्रब्स एंड ट्री तीनों को हम डीप में करेंगे। तो प्लांट विद, ये तीनों मैंने इसलिए अलग अलग कलर से हाईलाइट करा है क्योंकि हर्ब एक हर्ब्स का है, श्रब्स और फिर थर्ड है ट्री का, तो इसलिए आपको क्लियर है कि तीनों को अलग अलग कलर से करा है। ठीक है, तो हर्ब्स अभी हमने कर लिया। उसके बाद है श्रब्स। ठीक है, सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर बेस ऑफ स्टेम। ये जो श्रब्स हैं इनकी ब्रांचेस स्टेम के पास होती हैं, बेस के पास। ठीक है, तो हम कह लें कि ये मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं। जैसे हमने हर्ब्स पढ़ा पहले, वो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, और जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं। इनकी स्मॉल और थिन वुडी ब्रांच होती है। And shrubs are medium-sized plant that have small, thin, woody branches that grow close to ground. तो वो ज़मीन के पास ग्रो होते हैं, और श्रब जो होते हैं उनकी जो ब्रांच होती है वो छोटी और वुडी होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है जैसे जैस्मिन, लेमन। ठीक है, तो ये श्रब्स के प्लांट के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद है ट्रीज़, जो कि हमें ऑब्वियसली पता है, सबको ट्रीज़ पता है क्या होते हैं ट्रीज़। ट्रीज़ आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ठीक है, जो बड़े हो जाते हैं और एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब उन्हें ट्रीज़ कहते हैं। ट्रीज़ के एग्जांपल हर किसी को पता होते हैं। ठीक है, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ये सब जब बड़े हो जाते हैं तो इन्हें ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ब, श्रब और ट्री क्लियर है हमें। हर्ब्स होते हैं सबसे छोटे और श्रब्स होते हैं मीडियम साइज़ के, और फिर उसके बाद ट्रीज़, जब वो बड़े हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो ट्रीज़ होते हैं थर्ड टाइप के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कांट स्टैंड। अब ठीक है, अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रीपर्स क्या होते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कांट स्टैंड अपराइट। ठीक है, वो प्लांट्स जो जिनके स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं और वो खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल, मतलब एक डेफिनेशन लिख लेना, दैट क्रीपर्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड बाय एक्सटेंडिंग इट ब्रांचेस विथ थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कांट स्टैंड अपराइट। ठीक है, तो क्रीपर्स ग्रो करते हैं अलॉन्ग द ग्राउंड, ग्राउंड पे ज़मीन के साथ साथ ग्रो करते हैं या और अपनी एक्सटेंड करते रहते हैं अपनी ब्रांचेस को, जो कि बहुत ही मतलब लंबी होती हैं और वीक भी होती हैं इनकी स्टेम्स जो होती हैं। तो इस वजह से ये खड़े नहीं रह सकते सीधे, तो इस वजह से ये ज़मीन पर ऐसे बिखरे हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल है पम्पकिन या वाटरमेलन। ठीक है, यहाँ पे पम्पकिन का एग्जांपल है भी, आप एक बार देख लो। यहाँ पे ये पम्पकिन का एग्जांपल है, तो ये क्रीपर का एग्जांपल है पम्पकिन का। ठीक है, और ये एक क्लाइंबर का है। तो पहले मैं क्लाइंबर है क्या वो बता देती हूँ, फिर इसके एग्जांपल पे आते हैं। तो वाइल दो स्टिक, हाँ, अब क्लाइंबर्स क्या है। क्लाइंबर्स वो पतले और वीक स्टेम वाले प्लांट्स हैं जो रैपिडली क्लाइंब कर जाते हैं, क्योंकि इनके भी जो स्टेम्स हैं ये वीक है काफ़ी और थिन है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये दूसरी चीज़ का या दूसरे प्लांट का या किसी वॉल वगैरह का सपोर्ट लेके क्लाइंब करते हैं या खड़े रहते हैं। ठीक है, जो ऊपर देखा है एक मनी प्लांट, ये क्लाइंबर का टाइप है। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रेप वाइन। ऐसे बहुत बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप एक बार उसको देखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्लियर हैं। ठीक है, जितने भी टाइप है प्लांट के वो सब क्लियर है। कौन कौन से, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, ये पांचों टाइप जो है प्लांट के ये हमें क्लियर हैं। यहाँ तक सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, अब इसके पार्ट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, एक ट्री में या प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो एक होती है स्टेम। ठीक है, जो हमें पता है तना, स्टेम बियर लीव्स, उसमें वो बियर करती है लीव्स को, ब्रांचेस को, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट सबको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर लेना आपने उसमें भी, बुक में।
अब स्टेम होती क्या है, ठीक है, तना जो होता है, स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट, ये किसी भी प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करती है, ठीक है, उसकी अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। और जो मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं रूट्स से लेकर यही स्टेम ही प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है, ठीक है, क्योंकि स्टेम से ही अटैच्ड होती हैं ये लीफ वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो इसलिए ये उनको पहुंचाती है स्टेम, जिसे कहते हैं तना। अब लीफ सेकेंड पार्ट है, तो हमें पता है पत्तियाँ क्या होती है, ठीक है, पत्तियों के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें पेटियोल, लैमिना वगैरह सब कुछ कवर रहे। तो ये है एक पत्ती का एग्जांपल। यहाँ पे पेटियोल क्या होता है, ये जो डंडी है, ठीक है, ये जो डंडी जिससे ये पूरा स्टेम यहाँ पे गई हुई होती है, ये पोर्शन होता है पेटियोल, ठीक है। और लेमिना क्या होता है, ये जो पूरा सरफेस है, ये अंदर का पोर्शन, ये सारा क्या है, ये सब लेमिना है, ठीक है। अब दूसरे कलर को पिक करते हैं। उसके बाद लेमिना के बाद वेन्स क्या होती हैं, ये जो लाइंस है, ये लाइंस, ये जो हमें दिख रही हैं ऐसी ड्रॉ हुई है, ये वेन्स होती हैं। और लास्ट मिडरिब, ठीक है, मिडरिब क्या होता है, ये जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, जो पेटियोल से यहाँ पे होती हुई आ रही है, ये सेंटर वाली लाइन, इसको कहते हैं मिडरिब, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स हमें इसके क्लियर रखने हैं, किसी एक लीफ के चार पार्ट, पेटियोल, लेमिना, ठीक है, ये सारा जो है, वेन्स यानी ये वाली लाइंस, और मिडरिब यानी ये, ठीक है। तो हमें ये सारे पार्ट्स क्लियर हैं, पेटियोल, लैमिना वगैरह सारे पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक है डायग्राम, लेकिन एनसीईआरटीज़ के डायग्राम थोड़े से कम इफेक्टिव होते हैं, इसलिए मैंने आपको दूसरा का डायग्राम भी शो कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी अब हमें पता है, लैमिना, पेटियोल, स्टेम और मिडलीफ भी पता है हमें, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने इन्हें हाईलाइट कर रखा है ये ज़रूर करना, ठीक है। लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, ठीक है, जो लाइन्स होती है लीफ पे, वेन्स हमें देखिए, लाइन्स, ये सारी वेन्स हम देख चुके हैं, तो उन्हीं लाइन्स को, जो लीफ पे लाइन्स होती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मिडल में लाइन होती है उसे मिड रिप कहता है, ये भी हमने देख लिया। अब लीफ वेनेशन क्या होती है, ठीक है, एक बार इसको करने के लिए टूल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये जैसे एक लीफ है, ठीक है, तो इसकी जो वेन्स होती हैं, अगर ये इस तरीके से हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये इस तरीके से पैरेलल है तो हम इन्हें कहेंगे पैरेलल वेनेशन। और अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका दूसरा टाइप है जिसमें द डिज़ाइन इज़ नेट लाइक, ठीक है, अगर ये पूरी नेट की तरह होगी, एकदम वेब की तरह एकदम उलझी हुई होगी, इस तरीके से कि ज़रूरी नहीं है पैरेलल हो, ठीक है, तो ये होगा लीफ वेनेशन, कौन सा वाला, रेटिकुलेट वाला, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अब हम। तो ये दो हमने देख लिए। लीफ वेनेशन क्या है, लीफ के जो वेन्स हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है, किस पैटर्न में है, ये है लीफ वेनेशन। पैटर्न किस तरीके का है, किसी भी लीफ पे वेन्स का पैटर्न किस तरीके का है, वो लीफ वेनेशन होता है। और वो दोनों टाइप के वेनेशन है कौन से, रेटिकुलेट और पैरेलल, ठीक है। अगर वो पैरेलल है उसमें वेन्स तो वो पैरेलल वेनेशन है, और अगर उसमें उलझा हुआ वेब की तरह या नेट की तरह है तो वो है रेटिकुलेट, ठीक है। आगे चलते हैं। मिड रीब और वेन्स इसमें यहाँ पे दोबारा दिखा रखी है। देन एक्टिविटी है। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो पत्तियों पर पानी होता है, ठीक है, जो पानी उसके अंदर होता है, पत्ती मतलब रूट से उन्होंने जो एब्जॉर्ब किया होता है वो उनसे भाप बनकर बाहर भी आता है, ठीक है, तो उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, भाप बन के वो बाहर आता है, इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी भी बताई हुई है कि आप अगर किसी लीफ पे इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन बांध दोगे, कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो उस पर थोड़ी सी भाप जमी हुई होगी उसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो जो भाप है उस के पत्तियों के ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट होकर वो आई है, वो उस पन्नी पे आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपीरेशन। अब ये एक नोट, ये इसलिए जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्टिविटीज़ कभी भी अकेले मत किया करो, तो ये अपने टीचर्स को आप बोला करो। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स का जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, लीव्स कैसे अपना खाना बनाती हैं, प्लांट्स कैसे बनाते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ग्रीन कलर यानी वो जो क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से वो खाना बनाते हैं, ठीक है, जिसमें वो वाटर और CO2 को भी यूज़ करते हैं। और उन्हीं के इस खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेम सप्लाई करती हैं लीफ वगैरह को वाटर, ठीक है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ स्टेम सप्लाई करती हैं, जब भी हमने एक पार्ट देखा था ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट है रूट, ठीक है, तो रूट जो है जड़, यानी जहाँ पे हम पानी देते हैं और फिर वो स्टेम के थ्रू पूरे लीव, एक पत्ती के या किसी प्लांट के सारे पार्ट्स में वो सप्लाई करता है पानी को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रूट्स में पानी दे रही है तो ये पूरा स्टेम के थ्रू
प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुँचेगा। ठीक है, तो रूट जो मेन पार्ट होता है प्लांट का, जिसका काम होता है पानी और ये न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ, मिनरल्स वगैरह सप्लाई करना। ठीक है, ओके, ये भी एक्टिविटीज़ है ये स्प्राउटेड सीड्स, कि अगर आप उन्हें बंद करके रख दोगे ग्राम्स को, तो फिर उनमें से आप उन्हें देखोगे कि वो स्प्राउटेड हो जाएंगे और वो काफ़ी फ़ायदा भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ ही हैं। उसके बाद ये मैंने नॉर्मली अंडरलाइन कर रखा है, ये रूट्स की बात है। ठीक है, अब जब हमने रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें रूट्स के टाइप भी आएंगे। ठीक है, तो दो टाइप की रूट्स हैं, टैप रूट और ये दूसरी फाइब्रस रूट। ठीक है, टैप रूट ये है जो हमें दिख रहा है कि ये सीधे सीधे तरीके से जा रही है। ठीक है, तो ये है टैप रूट। और फाइब्रस रूट जो हमें दिख रहा है कि एकदम जाले की तरह की एक रूट निकली है, उसी में से दूसरी भी निकली हुई है, तो इस तरीके से जो जालीदार सी रूट है ये है फाइब्रस रूट, और ये सीधी सीधी जा रही है ये है टैप रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखा है, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। ठीक है, मेन फाइब्रस रूट क्या है, ऑल रूट्स सिमिलर, इसमें जितने भी रूट्स हैं ये सब एक दूसरे में से निकल रही हैं। ठीक है, सिमिलर ही लगेंगी, तो ये है फाइब्रस रूट। तो टाइप्स ऑफ रूट भी क्लियर है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फ्लावर। ठीक है, अब ये फ्लावर भी एक पार्ट है प्लांट का, तो इसको भी कवर करते हैं। फ्लावर को करने के लिए हमें उसके दोनों पार्ट देखने होंगे, तो हम एक दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से हम फ्लावर को कवर करेंगे। स्टेमन जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और यहाँ पिस्टल पिस्टल होता है फीमेल पार्ट। ठीक है, तो स्टेमन में कौन कौन क्या क्या होता है, एंथर, ठीक है, यहाँ पे ये एंथर और फिलामेंट। ठीक है, और फीमेल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ठीक है, हमें ओवरी और ओव्यूल मेन देखना है क्योंकि वो हमारे चैप्टर में है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये है ओवरी, और इसी के अंदर ये जो होता है ये होता है ओव्यूल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि फ्रूट्स क्या होते हैं, ये राइपन ओवरी होते हैं। ठीक है, जो हम फ्रूट्स खाते हैं, तो इसलिए ये जो है ये फीमेल का पार्ट है ओवरी एक फ्लावर में, तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से। तो फ्लावर के ये दोनों पार्ट भी हमें क्लियर। पेटल्स क्या होते हैं ये हमें पता है, ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब की या किसी भी फ्लावर की, तो ये इनके पेटल्स होते हैं। ठीक है, सेपल्स होते हैं जो ये छोटे छोटे से लीव टाइप होते हैं इनके बेस पर, इन फ्लावर के बेस पर, इसे सेपल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेपल हो गया, पेटल हो गया। ओके, नाउ एंथर, अभी हमने ऊपर पढ़ा एंथर और फिलामेंट। ठीक है, जो स्टेमन का यानी फ्लावर के मेल का पार्ट था, स्टेमन और पिस्टिल। ठीक है, ये अलग है, पिस्टिल उधर हमने पढ़ा था फीमेल का। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि स्टेमन और पिस्टिल दोनों अलग अलग है। ठीक है, मेल और फीमेल वाला, उसमें उनके अलग से ये अब ये जो है ये हमने ये देख लिया है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये हम देख चुके हैं उस पिक्चर में। ओके, देन पिस्टिल ये हो गया, सेपल भी हो गया। नेक्स्ट इज ये एक स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें ओव्यूल कहते हैं, वो भी हम देख चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, सो ओव्यूल्स यहाँ पे शो कर रखे हैं। एंड यहाँ दैट्स इट, चैप्टर फिनिश हो गया। यहाँ पे आप एक बार सारे ये ज़रूर देखना कीवर्ड्स, जिससे क्लियर है कि हाँ सब कुछ हमने ख़त्म कर लिया है, सारा कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो सबसे पहले है क्लाइंबर्स। ठीक है, हमें पता है क्लाइंबर्स जो मनी प्लांट जिसका एक एग्जांपल था, कि जिनकी जो स्टेम होती है वो थिन भी होती है, काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट लेते हैं दूसरे का। ठीक है, कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, या मतलब कोई चीज़ कंडक्ट होना, तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, ये मतलब प्रोसेस में एक पार्ट है। तो उसके बाद है क्रीपर्स। ठीक है, इनकी भी स्टेम्स मतलब काफ़ी वीक होती है, जैसे पम्पकिन और वाटरमेलन का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के साथ ही ग्रो करती हैं, तो इस वजह से ये फैली हुई होती हैं ग्राउंड पे। ठीक है, ज़मीन पे। फाइब्रस रूट देखा था, टैप रूट और फाइब्रस रूट, दो टाइप देखे थे रूट्स के। उसके बाद है हर्ब्स। ठीक है, हर्ब्स और शुरू में जो तीन टाइप्स देखे थे उसमें सबसे पहले था हर्ब्स, जो स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं हर्ब्स। ठीक है, उसके बाद लेमिना, लेमिना भी देखा था लीफ में, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, वेन्स के बीचों बीच, तो ये लेमिना होता है। उसके बाद लेटरल रूट्स। ठीक है, जो मेन रूट के हमने दूसरा वो देखा था लेटरल रूट्स, मिड रिब, यानी ये वाली जो लाइन है एक लीफ में वो मिड रिब है। उसके बाद है ओव्यूल। ओव्यूल भी हमने देखा था कि जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल होता है। पैरेलल वेनेशन भी, लीफ में जो इस तरीके से पैरेलल होगा, वेन्स जो पैरेलल होंगी उसी को पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। पेटल यानी पंखुड़ियाँ, किसी भी फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं।
पेटियोल ये वाला पोर्शन एक पत्ती का जिससे वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। फोटोसिंथेसिस पौधों के खाने बनाने का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। पिस्टिल, ठीक है, फीमेल वाला जो पार्ट था उसमें जिसमें नीचे ओवरी ओव्यूल था, ठीक है, एक फ्लावर का मतलब फीमेल फ्लावर वाला पार्ट पिस्टिल, और स्टेमन था मेल वाला, ये जो यहाँ पे है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें इस तरीके से पूरी वेब की तरीके से वेनेशन होगा, पैरेलल ना होके पूरा ये ऐसे गुणुम गुणुम सा वेनेशन होगा, वेन्स उस तरीके से होंगी, वो है रेटिकुलेट वेनेशन। सेपल क्या है, जो फ्लावर को किसी भी फ्लावर में नीचे छोटी छोटी सी लीव्स टाइप होती हैं, वो सेपल्स कहलाती हैं। उसके बाद श्रब्स, ठीक है, जो मीडियम साइज़ के प्लांट्स होते हैं, जिनके एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैस्मिन, लेमन। स्टेमन हमने कवर कर ही लिया है। टैप रूट, टैप रूट वो भी हमने देख लिया है टाइप्स ऑफ रूट में, ठीक है, जो एकदम सीधे सीधे से होता है रूट, जिसकी सीधी सीधी होती हैं। ट्रांसपीरेशन पौधों के मतलब पौधों पे से जो वेपर बन के पानी बाहर चला, मतलब भाप बन के उड़ जाता है, वो होता है, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रीज़ हमें पता ही है जनरली, और वेन्स, ठीक है, जो भी पत्तियों के ये जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये इन्हें वेन्स कहते हैं, ठीक है। तो चैप्टर के कीवर्ड्स के साथ साथ पूरा चैप्टर क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और चैप्टर फिनिश। इसी के साथ बाय बाय।